Hi all. This lecture is for class 4th social study. और आपको मैं पहले एक बार बता दूं कि what are the chapters we have completed, right? Our Earth we have completed, map and globes we have completed, movement of the Earth, ठीक है, recently we have completed, weather and climate long back we have completed. Now we are going to have lecture on India's landform. इंडियाज़ लैंडफॉर्म के बारे में भी हम लोग सीखेंगे और ये सारे का क्वेश्चंस आंसर आपको फेयर बुक में लिखना है. सारे का फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, एवरीथिंग यू आर सपोज टू राइट इन फेयर बुक, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन लर्न थ्रू द फेयर बुक, राइट. और आपको जो कीवर्ड है दिस यू हैव टू लर्न. जो भी आपका कीवर्ड है लास्ट में दिया हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊँगा, वो सारा आपको लर्न करना है. आपका जो जुलाई में टेस्ट होगा उसमें सिर्फ 2 चैप्टर ही कवर किए जाएंगे. जुलाई टेस्ट के लिए 2 चैप्टर ही कवर होंगे. बाकी के चैप्टर्स आगे फर्दर जो टेस्ट होगा उसमें होगा. यानी आवर अर्थ और मैप एंड ग्लोब्स, ये 2 चैप्टर ही आपको जुलाई टेस्ट में कवर होंगे. बाकी चैप्टर्स आगे फर्दर होंगे, ठीक है. और आपको हम क्वेश्चन आंसर शेयर करते रहेंगे. ये सैटरडे भी हम आपको क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे. वही क्वेश्चन आंसर आप फेयर बुक में लिखना. अगर आपने पहले से लिख लिया है तो कोई बात नहीं, बट जो हम भेजते हैं वही लर्न करना है आपको, ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन. इंडियाज़ लैंडफॉर्म. इंडियाज़ लैंडफॉर्म्स का मतलब है हमारे भारत की भूमि, राइट. हमारे भारत की भूमि यानी हमारा भारत जो देश है वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कांडला से आसाम, राइट. कहाँ हमारा भारत स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर. जब आप भारत का मैप देखोगे जो आपके बुक्स में है, प्लीज़ ओपन योर बुक. वीडियो एक बार समझ में नहीं आए दोबारा आप देख लो, ठीक है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए. इसके बाद भी नहीं होता है तो यू गिव ए व्हाट्सअप टू मी, आई विल कॉल यू बैक, और यू कैन कॉल मी इन द मॉर्निंग 9 to 12. आई मीन स्कूल, ओके. तो अभी इंडियाज़ लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे. इंडिया इज़ ए बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है. इंडिया इज़ ए बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री. इट हैज़ ए वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म. अब लैंडफॉर्म किसको कहते हैं वो हम अब समझते हैं. इसके पास क्या है? वैराइटीज़ ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है. लैंड फॉर्म्स, ध्यान देना वर्ड पे. क्या है? माउंटेन्स. माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पहाड़. हमने बहुत सारे पहाड़ों का नाम सुना होगा, ठीक है. वैलीज यानी घाटियाँ. 2 पहाड़ों के बीच का जो जगह होता है उसको हम घाटी कहते हैं, वो हम आगे भी समझेंगे. प्लेन्स, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, बड़े बड़े लैंड होते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं. प्लेट्यूज एंड डेजर्ट. प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान. द मैप हियर शोज इंडियाज़ मेन लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़. इंडिया का जो मैप अभी इसमें दिखाया गया है उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया के मैप के चारों तरफ पानी है. 3 साइड्स वाटर है. इंडिया के 3 साइड्स वाटर है. इट इज़ ए पेनिसुएला. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिसुएला. ये पेनिसुएला इज ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है. पेनिसुएला क्या है? इज ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर. पेनिसुएला एक जगह है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. इंडिया हैज़ ओशियंस एंड सीज टू द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. इंडिया में कैसा है कि तीनों साइड में सागर है, ठीक है. its island lie in the seas on the east and west based on its landform. India's land may be divided into 6 broad regions: the northern mountains, the northern plains, and the Thar desert, the peninsular plateau, the coastal plain, and the island. अब इंडिया का मैप आप सब अच्छे से बुक में देखो. इसको आप सब अच्छे से बुक में देखो. जिनके पास बुक नहीं है दे गो थ्रू दिस. देखो इंडियाज़ लैंडफॉर्म. सबसे पहले देखो ऊपर एन लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ऊपर अपर साइड में. एन का मतलब क्या है? नॉर्थ. और नॉर्थ के ठीक अपोजिट क्या होगा? साउथ. और आपके लेफ्ट हैंड के साइड क्या होगा? वेस्ट एंड साउथ. अब देखो ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? अब जो बोलते हैं कश्मीर, पंजाब लिखा हुआ है वहाँ पे, देखो आप
जस्ट गो थ्रू द मैप, ठीक है, जस्ट गो थ्रू द मैप। मैप से आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। आप मैप को, नोटबुक के मैप को आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। उसको आधे घंटे बैठ के मैप को बहुत अच्छे से देखो, उसमें जगह का नाम लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो ब्रह्मपुत्रा लिखा हुआ है, यानी ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ा रिवर्स है। हाँ, यहाँ देखो क्या लिखा है, हिमालयन पढ़ो वैली, यानी ये घाटी है, पूरा हिमालय का पहाड़ है भारत के ऊपर। जैसे आप नीचे जाओगे तो ये आपको देखो तीनों साइड्स वाटर है। एशियन सी यहाँ लिखा हुआ है, एशियन सी, वे ऑफ बंगाल, इसके नीचे जाओ, इंडियन ओशियन, पूरा इंडियन ओशियन से है। तो अभी क्या है, नीचे लंका लटका हुआ छोटा सा, देखो डक्कन प्लूटो, ये जो है ना, ये पूरा प्लूटो है, बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये दक्कन का पठार बोलते हैं इसको। थार डेजर्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थार डेजर्ट। राजस्थान में डेजर्ट होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आके देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखो नॉर्दर्न माउंटेन, हम लोग अभी नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में स्टडी करते हैं। ए नंबर ऑफ हाई माउंटेन, ठीक है, ए नंबर ऑफ हाई माउंटेन रेंज फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ दिस इज द काराकोरम रेंज, इसको क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज, ठीक है। ए नंबर ऑफ हाई माउंटेन रेंज फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ दिस इज द काराकोरम रेंज। टू इट्स साउथ इज द हिमालय। द हिमालय इज मेड अप ऑफ थ्री मेन रेंज। द हिमालय इज मेड अप ऑफ थ्री मेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। They are the Great Himalaya, the Lesser Himalaya and the Outer Himalaya. The Great Himalaya has some of the world's highest peak. Among these are Mountain Everest. Mountain Everest की हाइट कितनी है, 10,000 फीट। तो उसको क्या बोलते हैं, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एंड कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट है वो है 10,000 फीट, माउंट एवरेस्ट। द पीक ऑफ द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। क्या होता है, बर्फ से पूरा ढका रहता है। मैनी ऑफ देम हैव ग्लेशियर्स मूविंग डाउन देयर स्लोप्स। बर्फ़ के पूरे नदियाँ बहती हैं वहाँ पे। हिमालय में जो बर्फ़ है वो मेल्ट होता है और पूरी नदियाँ बहती हैं। बर्फ़ की नदियों को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स, ठीक है। मूविंग डाउन देयर स्लोप। A glacier is very large mass of ice that moves slowly down a slope. As glacier move to the lower, warmer part of a mountain, they melt. The resulting water often forms rivers. The Ganga rises from a glacier called Gangotri. अब देखो, the Ganga rises from a glacier called Gangotri. उस नदी का नाम है गंगोत्री। एंड द यमुना, यमुना भी नदी का नाम है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो बर्फ़ में से निकलती है, यानी ब्रह्मपुत्र मेन नदी है, वहाँ से गंगा निकलती है, और फिर बर्फ़ का जो पानी है वो निकलता है आगे, उसको हम कहते हैं गंगोत्री। फिर उससे आगे जाके वो बनता है यमुना, ठीक है। राइज फ्रॉम ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल वैलीज इन द हिमालयाज। अब वैलीज़ के बारे में हम समझते हैं कि देयर आर मैनी ब्यूटीफुल वैलीज इन द हिमालय। द कश्मीर वैली इज़ वन ऑफ देम। उसमें से कश्मीर वैली जो है उसमें से सब में से एक है। अनदर इज़ देहरादून। दून मीन्स वैली। दून मीन्स क्या होता है, वैली। द माउंटेन हैव मैनी हिल स्टेशंस टू, लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग। कौन कौन सी जगह है माउंटेन्स में जहाँ पे लोग बार बार घूमने जाते हैं, उनको हम कहते हैं हिल एरिया। वहाँ पे मौसम बहुत
अच्छा होता है, ठंडा होता है। हाँ, तो वहाँ पे वाटर्स में आयरन होता है, इसलिए डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है, तो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से। द माउंटेन्स हैव मैनी हिल स्टेशंस। कौन कौन से हैं? शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग, ये सब जगह के नाम हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। लाइफ इन द माउंटेन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड, रेलवेज एंड टाउन इन द माउंटेन। सही बात है। माउंटेन में कहाँ से बनेगा? माउंटेन में अगर रोड बनाना हो, रेलवे बनाना हो और माउंटेन बनाना हो तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो फ्यूअर पीपुल लाइक हियर लिव हियर, इसलिए वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे आबादी बहुत कम होती है, इसलिए खाने पीने की चीज़ों को ऊपर लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पानी भी लेके जाना पड़ता है, इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव द पीपुल। तो वहाँ पे आदमी बहुत कम होते हैं। वो जो आदमी होते हैं वो टूरिस्ट लोगों के लिए ही होते हैं। जो टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको सामान खरीदना हुआ, उनको खाना खाना हुआ, उतने ही हिसाब से वो सबसे लोग होते हैं। ज़्यादा वहाँ रहते नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है। द कोल्ड क्लाइमेट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट सच एज एप्पल, पियर्स एंड वॉलनट। टी इज़ ग्रोन इन द ईस्टर्न हिमालयाज। Hardling animals, touristing and making handicrafts such as carpet and woolen things are other ways of earning a living। अब वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं? वहाँ पे फ्रूट्स होता है, फिर वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, फिर हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें वो लोग बनाते हैं और वूलन की भी चीज़ें बनाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लो लैंड टू द साउथ ऑफ हिमालय। जो हिमालय पर्वत है, जैसे मैंने आपको भारत का मैप बताया, उसके नीचे के एरिया में लो लैंड होता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लो लैंड टू द साउथ ऑफ हिमालय। दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, दे आर वाटर्ड बाई rivers coming down from the Himalaya. On their way down, these rivers break off and carry away rocks. The rocks rub against each other and break. The broken pieces break further to form a soil called the rocks rub against each other and break down. The broken pieces break further to form a solid called alluvium, which is very good for growing plants when the rivers flood. This rich soil is spread over the plains. अब देखो ये एक फोटोग्राफ्स देखो आप बड़े ध्यान से, इसमें देखो बताया गया है कि रिवर्स कहाँ से जा रही हैं। देखो ऊपर पहाड़ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिवर्स। फिर आगे देखो जाके डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा, डेल्टा। फिर यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या है। आप लोग फोटोग्राफ्स अच्छे से देखना, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आर द गंगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो मेन रिवर्स है, तो कौन सी है? द मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द गंगा, ठीक है। द ब्रह्मपुत्रा, द ब्रह्मपुत्रा। अब ये सब क्या है आपको लर्न करना है विथ ए स्पेलिंग। नेम ऑफ द रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, देयर ट्रिब्यूटरीज एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। ये क्या सब धार्मिक नदियां हैं भारतवर्ष में। इन नदियों में नहाने से लोग ऐसा करते हैं कि नदियों में नहाते हैं तो उनको पुण्य मिलता है। द ट्रिब्यूटरी इज ए रिवर दैट ज्वाइन ए लार्जर रिवर। फॉर एग्जाम्पल द रिवर्स यमुना, घाघरा एंड कोसी आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। ये सब क्या उसकी छोटी छोटी नदियां हैं गंगा की। कौन कौन सी हैं? यमुना है, घाघरा है। आपको ये सब स्पेलिंग लर्न करना है, आप पेंसिल से अंडरलाइन करो। एंड कोसी आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। ये सब उससे निकली हुई छोटी छोटी नदियां हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इंक्लूड द रिवर्स सतलज, बीस एंड रावी। ये सब नदियों का नाम है, सतलज, बीस एंड रावी,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एज ए रिवर लाइक द गंगा कम्स नियर द सी, इट सोज डाउन एंड डिपोजिट ए लॉट ऑफ सॉइल, द डिपोजिटेड सॉइल फ्रॉम आइसलैंड, द रिवर ब्रेक्स अप इनटू ए स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज which flow around these islands. The land formed where the river entered the sea is called a delta. उस जगह को हम बोलते हैं डेल्टा। किस जगह को बोलते हैं? जहाँ पे रिवर सी के अंदर इंटर्ड होता है, जहाँ पे रिवर सी के अंदर इंटर्ड होता है उस जगह को हम बोलते हैं डेल्टा। इट इज़ ऑफ्टन ट्रायंगुलर इन शेप, ये शेप में क्या ट्रायंगल होता है। जैसे आप द्वारिका के पास देखोगे कि समुद्र भी है और नदी भी, दोनों एक साथ मिक्स होता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल हैव टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। बंगाल में एक जगह है जहाँ पे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि समुद्र एक तरफ, समुद्र तो है ही और नदी एक तरफ आके समुद्र में मिलती है, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। लाइफ इन द प्लेन्स, अब देखो समतल जमीन पे लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है। मैनी काइंड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, शुगर केन आर ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेन्स। प्लेन्स से क्या होता है? हमारी खेती होती है और हमको एग्रीकल्चर मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू build roadways and buildings on the flat land. This is why many people live on these. Many people live on these. 1 second, Sorry, I have taken my tea. Okay. अभी हम कहाँ पे थे? तो प्लेन लैंड। अब प्लेन लैंड्स में क्या होता है? प्लेन लैंड में बहुत सारे एग्रीकल्चर होते हैं, जैसे राइस है, गेहूँ है, वीट है। और उसमें कैसा होता है, जो प्लेन लैंड होते हैं उसमें आसानी से रोड बन जाता है, रेलवे बन सकता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन सकते हैं। जो प्लेन होता है, जो माउंटेन होगा, हिल होगा, पहाड़ी होगा, वहाँ पे क्या होगा? रास्ता भी नहीं बन पाएगा, ट्रेन जाने का दिक्कत होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रेन पहाड़ी एरिया में बनता है तो वहाँ पे बहुत पहाड़ों को तोड़ा जाता है, उसको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। ठीक है। सुनाओ, हम कहाँ पे थे? लाइक दिल्ली, आगरा। देखो ये जगह का नाम है। देयर आर मैनी लार्ज सिटीज़ हियर लाइक दिल्ली, आगरा, वाराणसी, कानपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना एंड कलकत्ता। ये सब जगह है जो कि प्लेन्स एरिया में है। ठीक है। जैसे शिमला, मसूरी वगैरह है वो हिल एरिया में है। तो हिल एरिया में क्या होता है? रोड बनाना डिफ़िकल्ट होता है, रेल लाइन बनानी डिफ़िकल्ट होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। पहाड़ी है तो सामान को ऊपर लेके जाने में दिक्कत होता है। और अब ये जो जगह होता है जो कि प्लेन एरिया में होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? दिल्ली है, आगरा है, वाराणसी है, कानपुर है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, पटना है, कलकत्ता है। ठीक है। अपना अहमदाबाद है, गुजरात है। तो ये सब क्या है? प्लेन एरिया जहाँ होता है वहाँ पे सड़क बनाना आसान है, ट्रेन का रेल का पटरी बनाना आसान है, वहाँ पे आना जाना आसान है। तो दिस इज़ ईजी फॉर अस टू बिल्ड रोड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है और बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है जो प्लेन्स एरिया होते हैं। और जो हिल एरिया होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है। जैसे दार्जिलिंग है, शिमला है, मसूरी है ना। तो ये सब जगहों पे पॉपुलेशन कम होता है। अब हम देखते हैं द थार डेजर्ट। अब डेजर्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। डेजर्ट क्या है?
द थार डेजर्ट लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. इट इज़ अ ड्राई सैंडी रीजन. बालू वाला पूरा रीजन है. द सैंड गेट्स ब्लोन अराउंड बाई विंड एंड फॉर्म्स हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स. द डेजर्ट गेट वेरी लिटिल रेन. डेजर्ट में क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है. सो इट हैज़ वेरी फ्यू प्लांट्स. वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं. लाइफ इन द डेजर्ट. अब लाइफ डेजर्ट में कैसा है वो देखो. लाइफ इन द डेजर्ट इज़ हार्ड बिकॉज देर इज़ सो लिटिल वाटर. अब बताइए आपको, जल ही जीवन है, वाटर इज़ आवर लाइफ. अब पानी वहाँ पे कम है, पानी है पर पानी कम है, तो क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा. प्लांट्स नहीं होंगे, खाने बनाने में तो ठीक है, बना सकते हैं खाना, उतना पानी मिलता है, पर हम पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते. तो क्या है वहाँ पे, द सैंड गेट्स ब्लोन अराउंड बाय द विंड एंड फॉर्म्स हिल्स कॉल्ड सैंड. उसको बोलते हैं सैंड डूनेस. डूंगर बनाते, बड़े बड़े डूंगर बनते हैं उसके. द डेजर्ट गेट्स वेरी लिटिल रेन, सो इट हैज़ वेरी फ्यू प्लांट. वहाँ पे क्या है, बारिश कम होती है तो प्लांट कम होते हैं. गर्मी बहुत लगती है वहाँ पे, बहुत गर्म हवा चलती है, और जो बालू होता है वो आसमान में उड़ता है. लाइफ इन द डेजर्ट इज़ हार्ड बिकॉज देर इज़ सो लिटिल वाटर. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, but canals have been dug to carry water to the desert so that more crops can be grown. क्या होता है वहाँ पे, कैनाल बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जिससे कि पानी आती है और फसल होता है. द कैनाल इज़ एन इम्पोर्टेंट एनिमल फॉर द पीपुल लिविंग इन द डेजर्ट. इट इज़ यूज फॉर फार्म वर्क्स एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. द थार डेजर्ट हैज़ ए number of cities which are famous, but they are forts and places like Jaipur, Jodhpur and Udaipur. भी डेजर्ट जगह कहाँ पे है, जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, यानी राजस्थान. Many tourists come to see the desert and its cities. देखो यहाँ पे कैमल बना हुआ है, वहाँ पे कैमल की गाड़ियाँ होती हैं, और आप आगे के क्लास में जाके सीखोगे कि कैमल राजस्थान में क्यों होता है. वो एक चैप्टर है हमारा, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, और एडेप्टेशन ऑफ प्लांट. अब देखो पेनिसुलर प्लेटोज के बारे में हम लोग जानते हैं. द पार्ट ऑफ इंडिया लाइंग साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ए पेनिसुला. ये क्या है, साउथ में होता है और नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है. जैसे बंगाल है ना, इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल एंड ऑन इट्स इज द अरेबियन सी ऑन इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन ऑन इट्स साउथ. मोस्ट ऑफ दिस पेनिसुला इज कवर्ड बाई ए Pluto. The Aravalli hills to the northwest of the peninsular Pluto separate it from the desert, है ना. The Vindhya and the Satpura hill ranges divide the Pluto into two parts. अब इसको क्या है, विंध्या और सतपुरा दो भाग में बांटे गए. सतपुरा में बहुत बड़ा जंगल है, एंड दिस इज इन MP, ठीक है, बहुत बड़ा जंगल है. Deccan Plateau to the south. Mountain ranges run along the eastern and western border of the Deccan Plateau. Those on the east are the Eastern Ghat and those on the west are the Western Ghat. जो ईस्टर्न में है उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो वेस्टर्न में उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं. These mountains do not have snow. Mehandhi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapi are some important rivers of the Plateau. ये जो नदियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वहाँ के. लाइफ इन द प्लूटो. अब वहाँ का लाइफ कैसा होता है. द प्लूटो रीजन इज़ रॉकी एंड मच ऑफ इट्स नॉट गुड फार्मिंग. सम प्लेसेस हैव ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन. बहुत अच्छा होता है वहाँ का कॉटन. द प्लूटो इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, कोल, आयरन. सो द रीजन हैज़ मैनी फैक्ट्रीज. बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड नागपुर आर सम बिग सिटीज़ ऑफ द डेक्कन. ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर भी अच्छे होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, बहुत सारे वहाँ पे कामकाज होते हैं. द कोस्टल प्लेन अब क्या है पढ़ लेते हैं. द कोस्टल प्लेन लाई अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन इज़ वाइडर. देखो हमेशा ध्यान रखना, नॉर्दर्न यानी कि नॉर्थ, ईस्टर्न यानी ईस्ट, साउदर्न यानी साउथ, वेस्टर्न यानी वेस्ट, वेस्ट यानी गुजरात. ठीक है, नॉर्दर्न कश्मीर, ईस्ट कलकत्ता,
यानी बंगाल, साउदर्न मद्रास, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। नॉर्थ इज अप, साउथ इज डाउन, एंड देन दिस इज लेफ्ट एंड राइट। तो बंगाल थ्रू द प्लेन, एक मिनट, हाँ वो कहाँ पे थे, हाँ तो देखो अभी तक हम लोगों ने ये सब देखा कि कैसे कैसे है, क्या क्या है, कहाँ पे लाइफ है, कैसे है। अब देखो ये हम देख लेते हैं कोस्टल प्लेन्स जो है वो हम अभी स्टडी कर रहे थे, लाइफ इन द कोस्टल प्लेन। अब लाइफ कोस्टल प्लेन में लाइफ कैसा है, तो कोस्टल प्लेन आर फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होता है वहाँ की ज़मीन। द फार्मर्स देयर ग्रो पेनल्टी ऑफ राइस एंड कोकोनट, राइस और कोकोनट बहुत होता है साउथ में। मैनी पीपुल आर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, वहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है, मछली मारने का, ठीक है। मछली का बिजनेस होता है बहुत बड़ा। देयर आर पोर्ट एट प्लेसेस लाइक मुंबई, कोची, विशाखापत्तनम एंड चेन्नई। आपको ये सब स्पेलिंग याद करना होगा, विशाखापत्तनम एंड चेन्नई, दीज आर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। द आइसलैंड, अब आइसलैंड का हमको समझना है। इंडिया हैज़ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द अंडमान निकोबार इन द वे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड। कितने हैं? 572। दे आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट, मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव एनी पीपुल। द पीपुल ऑफ सम ऑफ द आइलैंड्स लिव डीप इन द फॉरेस्ट एंड हैव नो लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। अब लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड का ग्रुप है, यानी कि ये जो है वो बड़े बड़े आइलैंड हैं, पर इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे आइलैंड हैं। जैसे बड़ा आइलैंड क्या है, अंडमान, नाम आपने सुना होगा। उसके बाद निकोबार, उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर विच इज़ नॉट इन योर बुक। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। दीज आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल बीचेस। ये जो आइलैंड्स हैं इनके किनारे बहुत अच्छे बीचेज होते हैं जहाँ पे लोग हॉलीडे में जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ लाइफ क्या है, द पीपुल ऑफ द आइलैंड्स अर्न देयर लिविंग बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, वहाँ पे खेती करते हैं। मेकिंग हैंडीक्राफ्ट एंड फिशिंग, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, मछली मारते हैं। टूरिस्ट हेल्प सम ऑफ देम मेक ए लिविंग। अच्छा देखो, न्यू वर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है विदाउट फेल, है। लैंड फॉर्म, ये सारे जो वर्ड हैं ना, यू आर गोइंग टू लर्न। अब हम इसका आपको फिर से होमवर्क देंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे। आप सभी इसको सीरियस होके आपको